अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सम्राट चौधरी का बहुत बड़ा ऐलान जो सुनकर सभी हैरान हो जाएंगे। पेंशन की आज से टेंशन खत्म, यानी सम्राट चौधरी साहब का कहना है कि अब पेंशन 1100 नहीं चलेगा। 4 जनवरी 2026 से या फिर 31 जनवरी तक आपके पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सम्राट चौधरी का कहना है और आम जनता का कहना है कि चुनाव से पहले जो भी ये मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता थे गांव गांव में घूमकर कहा करते थे कि ये पेंशन में बढ़ोतरी होगी, वृद्धा पेंशन होगी या फिर विधवा या फिर दिव्यांग, जो भी प्रकार के पेंशन है, जो भी लाभ मिलती है सरकार द्वारा बुजुर्गों को, उसमें बढ़ोतरी होगी। मगर चुनाव खत्म होते ही सारे ठंडा पड़ गए। क्या ये 1100 में हमारे बुजुर्गों की रोजमर्रा की जिंदगी गुजर सकती है? आप अपना जरूर कमेंट में राय बताएं। क्या आप अपने घर बार को 1100 में, आप अपनी जिंदगी को 1100 में काट सकते हैं? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसा कि बिहार में पेंशन पहले 400 थी, फिर 1100 हुआ, मगर बढ़ते महंगाई के कारण पेंशन बढ़ोतरी की बात चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि हर राज्य अपनी राज्य के बजट के हिसाब से वहां पेंशन में बढ़ोतरी करे, क्योंकि महंगाई दर इतना आसमान छू चुका है कि आप 1100 में अगर मार्केट जाते हैं तो एक बार में खत्म हो जाती है। तो क्या हमारे बुजुर्गों की सुविधाएं 1100 में पूरी हो सकती है? उनकी दवाइयां पूरी हो सकती है? तो कितना पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए? आप अपना जरूर कमेंट में राय दें, क्योंकि बात चल रही है 1100 से 1500 कर देने की। सरकार का संकेत आ रहा है कि कुछ महीने बाद या फिर इस जनवरी के आखिरी में ये जब आधिकारिक ये घोषणा हो जाएगी तो इसको जल्द से जल्द लागू कर दी जाएगी, यानी आपके आने वाले अगले महीने से आपके खाता में जो अभी 1100 जनवरी 5 या 10 तक जो आती है पेंशन राशि, अब उसी को बढ़ा दिया जाएगा, यानी फरवरी महीने से आपके खाता में 1500 की राशि भेजी जाएगी और ये किस माध्यम से भेजी जाएगी और किनको भेजी जाएगी? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर जिन व्यक्तियों को पहले पेंशन मिलती थी और उनका पहले से नाम है, उन्हीं को ये ज्यादा राशि मिलेगी, यानी जो 1500 का मिलने का संभावना है तो उन्हीं व्यक्ति को मिलेगी जिनका पहले से नाम है। अगर आपका नाम नहीं है तो आप अपना ये पेंशन में अपना नाम जुड़वा ले और अपना फॉर्म को अप्लाई करें। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, और सरकार के तरफ से ये भी संकेत आ रहा है कि जिन पेंशन धारकों के पास राशन कार्ड है उनको अब सहायता और ज्यादा प्रदान होगी, क्योंकि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब आपको अनाज, आपको सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जो भी किराना दुकान की सारी सामानें, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐड किया गया है। जैसे आपको अब से ये राशन में सारी सुविधाएं मिलेगी तो आपको रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने में आपको परेशानी नहीं होगी, आपको दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए सरकार का कहना है कि अब बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, इसीलिए अब पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सम्राट चौधरी का इस पे सख्त आदेश और उनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है कि अब जल्द से जल्द बिहार राज्य में सुधार आए, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे जगहों पे जहां अवैध गलत तरीके से लोग बस्तियां बनाकर रह रहे थे उनको ढाया जा रहा है, और फर्जी तरीके से जो अब ये क्या पेंशन लेंगे उनके पेंशन को भी रद्द की जाएगी। तो आप अपने सही तरीके से पेंशन को ले, ना डेट अपने फर्जी तरीके से बढ़ाए, ना अपने उम्र ये ज्यादा करा ले। आपका जो आयु डेट ऑफ बर्थ है उसी को रखें। आप पेंशन लेने की वजह से फर्जी तरीके का डॉक्यूमेंट ना बनाएं। अगर आपका पेंशन आता है तो आपको इन 5-6 नियमों को पालन करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका पेंशन आना बंद नहीं होगा। आसानी के साथ आपके हर महीने के एंड में आपके जैसे शुरुआत के 5 या 6 तारीख तक आपके हर महीने राशि भेज दिया जाएगा। तो मैं चलिए आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपका सबसे पहले EKYC कंप्लीट होना चाहिए और मोबाइल और आधार नंबर दोनों का लिंक होना चाहिए, और
डीबीटी आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो भी पैसे भेजती है वो आपके आधार अकॉर्डिंग के नंबर के हिसाब से पैसे भेजती है। तो आपका डीबीटी एक्टिव रहेगा तो आसानी के साथ आपका पैसा आ जाएगा। तो आप अपना डीबीटी एक्टिव है या नहीं, आप अपने ये सीएससी नजदीकी सेंटर जाए और अपना डीबीटी चेक करा ले। और यहाँ पे लिखा हुआ है जीवन प्रमाण पत्र, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन प्रमाण पत्र अगर नहीं देते हैं तो आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार को कैसे पता चलेगी कि आप पेंशन जीवित व्यक्ति हैं, आपको पेंशन मिलनी चाहिए। फिर अगर जो ये महिलाएं पूर्ण विवाह कर ले वो अपना पेंशन बंद कर ले, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और जो व्यक्ति दिव्यांग है अगर 40% से कम है तो वो पेंशन ना ले, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ मेंशन है कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके का मेडिकल लगा रहे हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको साल में एक बार कम से कम ये आपका जीवन प्रमाण पत्र देना होगा बैंक में, जब भी आपका पेंशन आएगी। और आपको मैं बता दूं, सरकार आपको ऑनलाइन सुविधा थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए अब आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको बैंक का चक्कर काटना पड़ेगा। आपको अब आसानी से घर बैठे आप अपना जीवन प्रमाण पत्र ई-केवाईसी की सारी प्रक्रियाएं घर पे ई लाभार्थी पोर्टल से आप ये सारा प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक जरूर बताएं और उन्हें भी बताएं कि पेंशन को लेकर सरकार का आदेश क्या आ रहा है और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। आप अपना जरूर कमेंट में राय को रखें, क्योंकि 1500-1100 से किसी की जिंदगी नहीं कटने वाली है। इसीलिए पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए और आप सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर, अपनी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आवाज उठाए, एकजुट होकर अपनी आवाज को रखे तो सरकार जरूर पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।